हम चाटुकार नहीं पत्रकार हैं, इसलिए देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। संविधान के नाम पर किसी को शिकार करा जा रहा है। आज अमेरिका में एक यूएन के जेनोसाइड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत में मुसलमानों के साथ 20 लाख मुसलमानों के साथ नरसंहार जेनोसाइड हो सकता है और इसकी तैयारी हो चुकी है। ये एक बहुत खतरनाक पैगाम है जो उन्होंने ओपनली दिया, और वो जेनोसाइड के प्रेसिडेंट हैं जो बताते हैं कि किस तरह मुसलमानों का या किस तरह दलितों का या किस तरह ईसाइयों का या किस तरह अफ्रीकन का जेनोसाइड होता है। और ये वही हैं जिन्होंने एक दफा कहा था कि रवांडा में भी जेनोसाइड हो सकता है, और उनके इस बयान के बाद या उनके उस प्रिडिक्शन के बाद, उनकी भविष्यवाणी के बाद साउथ अफ्रीका में नियर अबाउट 1995 में 80 से 85 हजार तक इन अफ्रीकियों को मर्डर करा गया था, उनको नरसंहार करके मारा गया था। और रवांडा नरसंहार से पहले पूरा स्टेज कोऑर्डिनेट करा गया था, रेडियो के माध्यम से बाकायदा नफरती भाषण चल रहे थे। अब हम हिंदुस्तान की तरफ आ जाते हैं, अब हम मुसलमानों की तरफ आ जाते हैं, अब हिंदुस्तान की सरकार की तरफ आ जाते हैं, अब हम आरएसएस की तरफ आ जाते हैं। आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे त्रिपुरा में देखिए, चाहे आसाम में देखिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे राजस्थान में देखिए, गरज ये जहां पर भी देखिए, आप देखिए मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, आपकी इज्जतों को, आपकी गैरतों को बुल्ली सील डुल्ली सील पर सेल आउट करा जा रहा है। और ये तमाम का तमाम जो कोऑर्डिनेट करा जा रहा है, ये प्री प्लान है। इसमें शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स सब शामिल होते हैं, इसमें पुलिस महकमा शामिल होता है, इसमें सरकारें शामिल होती हैं, इसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं, बहुत प्री प्लान तरीके से ये काम करते हैं। आप देखिए लगातार इस तरह के भड़काऊ भाषणों की संसदें सजाई जा रही हैं। अधर्मी उस संसद का नाम धर्म संसद रख रहे हैं, जहां पर धर्म की कोई बात नहीं करते, वहां ये अधर्मी उत्पात मचाते नजर आते, खुल्लम खुल्ला आपके इस्लाम को गालियां देते हैं, आपके नौजवानों को आपको काटने की बात करते हैं, साफ कहते हैं कि मुसलमानों को मारो, 5000 का मोबाइल लो, लेकिन 1 लाख का हथियार रखो ताकि तुम मुसलमानों को मारो, उनकी लड़कियों की इज्जत लूटो। अधर्मी धर्म संसद में कह रहे थे और बता रहे थे ये अधर्मी कौन से मजहब को मानने वाले, या इनका मजहब इनको कौन सी टीच देता है। आप देखिए दिल्ली में भी ऐसा ही एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करा गया, जो सुदर्शन टीवी का जो अधर्मी इंसान है, आतंकवादी इंसान है, सुरेश चाणक्य ने, उसने करा। आप बताइए क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या केजरीवाल ने कोई कार्रवाई करी? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में मुसलमान मरे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूटी, और आज भी मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने के नहीं भी मुसलमानों ने ही करा था। यानी मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को जलाया, अपने लोगों को मारा, अपनी बहनों को उठाया, यानी तमाम का तमाम ये ड्रामेबाजी ऐसी करते हैं कि आप ही को जेलों में डाल देते हैं, आप ही पर जुल्म होता है और आप ही का समाज जेलों में जाता है। अब आप देखिए किस तरह हरिद्वार में धर्म संसद सजाई गई, किसी को पकड़ा, किसी को भी नहीं पकड़ा, तमाम खुले मंच से कहा गया। और ये वही वीडियो हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर कोहराम मचा रही हैं कि भारत में खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र के नाम पर मुसलमानों को काटने की बातें करी जा रही हैं, और शासन प्रशासन कुछ नहीं कह रहा। हरिद्वार में किसकी सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा। अब जब ज्यादा हर तरफ से इन पे तू तू मैं होने लग गई, थू थू होने लग गई, धिक्कार होने लग गई, तो इन्होंने अपनी माओ को रोकर 2 लोगों को पकड़ा, एक नरभक्षी स्वरानंद को और एक त्यागी वसीम रिजवी को, वो भी छोटी मोटी दिफाएं लगाकर। क्या वहां पर 2 ही लोग थे? क्या वहां पर 2 ही लोग उत्पाद मचा रहे थे? कितने सारे लोग थे? क्या किसी ने उन लोगों को पकड़ा? क्या उन पर यूएपीए, एनएसए, टाडा पाडा साडा लगाई? नहीं, क्योंकि ये दिफाएं तो मुसलमानों के लिए हैं भाई। यूएपीए तो आपके लिए बनाया गया है, एनएसए तो आपके लिए बनाया गया है। देशद्रोही ये है, लेकिन देशद्रोही आपको साबित करते हैं, आपके इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, जबकि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम जिस मुल्क में रहते, जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वहां हमारी आस्था का मामला है, हमारे फेथ का, हमारे बिलीव का मामला है कि हम जिस मजहब को चाहें फॉलो करें। लेकिन ये अधर्मी क्या धर्म संसद सजा रहे थे, और हमारे धर्म गुरुओं को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना उमर गौतम साहब को जबरन जेल में डाल के
फर्जी मुकदमे लगा दी कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब इनसे पूछो, अधर्मी तो यहाँ साफ कह रहे थे कि पकड़ पकड़ के मारो, पकड़ पकड़ के काटो, पकड़ पकड़ कर इनको अपने मजहब के अंदर लाओ। क्या सरकार ने इन पे यूएपीए लगाया? क्या सरकार ने इन पे एनएसए लगाया? अरे फेंटा कोला बाबा को तो छोड़ो, सड़े हुए संतरा को तो चलो छोड़ो, ये तो अधर्मी है। क्या दूसरी सरकारों ने या दूसरे लोगों ने या दूसरी पार्टी ने कोई सिंगल एफआईआर करी? नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा ऐसा है जिस पर आप देखिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बात चली कि भारत में जेनोसाइड, मुसलमानों का लगभग 20 लाख मुसलमानों को काटने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। यही वजह है त्रिपुरा में मुसलमानों को मार के ट्रायल लिया गया। यही वजह है धर्मियों ने, अधर्मियों ने वहां पर संसद सजाई, धर्म संसद नाम रखा। यही वजह है दिल्ली दंगों में इन्होंने उत्पाद मचाया और उसके बावजूद लगातार ये मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। यही वजह आप देखिए मेवात में, राजस्थान में, हरियाणा में, हर तरफ देखिए सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। मुसलमानों की टोपी को, मुसलमान के इस्लाम को, मुसलमान के मजहब को, मुसलमान के दाढ़ी को, मुसलमान के कलामे पाक के और मुसलमानों की गैरत तक को इन्होंने टारगेट कर दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी मछलियां पकड़कर सुल्ली बाई में डाल दी कि जी ये थे, ये 2 लड़के थे, ये सिर्फ मुसलमान लड़कियों को बेच रहे थे। पागल समझ रखा है हमें तुमने। ये पूरा कोऑर्डिनेट था, बाकायदा 150 से ज्यादा रेपुटेटेड औरतों को उसमें सेल करा गया, जिसमें नजीब की मां तक थी। वो नजीब की मां जो आपकी और हमारी मां है, जिसका दर्द समझो, जिसके बेटे को जेएनयू में आरएसएस के गुंडे दिन दहाड़े उठाकर ले गए और आज तक उसका पता नहीं चला कि नजीब को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। उस नजीब की मां तक की इन बेगैरतों ने, इन नाजायज औलादों ने सेल लगा दी। और फिर एक 19-20 साल के लड़के को पकड़कर कहा कि जनाब ये काम कर रहा था। तो ये आपको बेवकूफ बनाने की तैयारी है, लेकिन आप फिर भी समझने को तैयार नहीं है कि भारत में आपके लिए क्या क्या हो रहा है। एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं, हमारा मुस्लिम समाज चुप रहता है, और यहाँ गलती तमाम हमारे मजहब के ठेकेदारों की है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जाती है, किस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जाता है। एक के बाद एक ऐसी वीडियोस आती हैं जहां मुसलमान दाढ़ी वालों को पेशाब पिलाया जा रहा है, थूक के चटवाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है, और आप चुप बैठे हुए हैं। कौन सी मस्जिद से अनाउंस हुआ कि हमारे साथ ये गलत हो गया, चलिए हम भी चलते हैं, हम भी एहतजाज करते हैं, हम भी सड़कों पर उतरते हैं। मौत तो बरहक है जनाब, आप सड़कों पर उतरे या घर में रहें, मौत तो बरहक है ना। ये तो नहीं है कि आप घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सड़क पर रहेंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो ना उससे पहले आएगी ना उसके बाद आएगी। तो इंसान हो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, एहतजाज करो अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ, एहतजाज करो अपने ऊपर ज्यादतियों के खिलाफ, एहतजाज करो अपनी माओ बहनों की इज्जत के लिए। जो तुम्हारी माँ बहनें सील हो रही हैं, बुल्ली सील पर, डुल्ली सील पर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर अमेरिका ये गूंज दे रहा है कि मुसलमानों की 20 लाख मुसलमानों को भारत में किसी भी वक्त मारा जा सकता है, तो सोचिए खतरे की घंटी है। अमेरिका कोई ऐसा तो नहीं है कि गोबर गंडेश है कि वो गाय गोबर तीर्थ चूल तलवार मंदिर मस्जिद पे बात करता हो। अमेरिका रिसर्च करके बात करता है। और जेनोसाइड के सदर जो पूरी दुनिया में देखते हैं कि कहां कहां किस किस कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है, किस किस कम्युनिटी को मारा जा रहा है, अगर उसके सदर ये वाली बात कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों को भारत में किसी भी वक्त मारा जा सकता है और उसकी प्लानिंग हो गई, बाकायदा उन्होंने हवाला दिया, बाबरी मस्जिद शहादत का हवाला दिया, उन्होंने मॉब लिंचिंग का हवाला दिया, उन्होंने एनआरसी का हवाला दिया, और उन्होंने धर्म संसद का भी हवाला दिया कि जिस तरह भारत में कोऑर्डिनेट कर रही है सरकार, स्टेप बाय स्टेप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दूसरी कम्युनिटी के लोग मुसलमानों को ऐसे दबोचेंगे जैसे बिल्ली कबूतरों को दबोचती है या बिल्ली मुर्गों को दबोचती है, फिर उसको खून करके खा पी जाती है, चाट जाती है। तो ये फिक्र की बात है आपके लिए, और मैं हमेशा कोई इसी तरह के मुद्दे आपको बताती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाएं, आप लोग इंसानियत पर काम करें, आप इंसानियत को बचाने का काम करें, आप आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि भारत एक गुलदस्ते की मानंद है। इसीलिए मैं लगातार आपको इस तरह अवेयर करती रहती हूँ, इस तरह के इश्यूज आपको बताती रहती हूँ। लेकिन